हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव इज जिंदगी। लव इज जिंदगी भाग 93। रुचिका ने अभी को जो आइडिया दिया था वो फेल हो चुका था। बेचारा अभी जो केक नैना को खिलाने वाला था मायूस खड़ा होकर खुद ही खा रहा था। नैना आकर बाकी सबके साथ बैठ गई। अभी भी आकर उसके बगल में बैठ गया। सबने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया और बातें करने लगे। सार्थक थोड़ा अपसेट था। उसे चुप देखकर नैना ने कहा, तुझे क्या हुआ है? मुझे नहीं लगता डैड हमारे रिश्ते के लिए मानेंगे, वो बहुत जिद्दी है, सार्थक ने कहा। किसने बोला नहीं मानेंगे? नहीं माने ना तो उठवा लेंगे उनको, नैना ने कहा। तुम गुंडी हो गया जो उठवा लोगी? हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल होता है, अभी ने कहा। टेढ़े लोगों को सीधे तरीके से मनाया नहीं जाता पड़ोसी, नैना ने कहा। शट अप, अभी ने कहा तो नैना ने मुंह बना लिया। अभी सार्थक की ओर पलटा और कहा, तुम्हारे डैड को शीतल पसंद क्यों नहीं है? एक प्रॉब्लम तो हम दोनों की कास्ट है, दूसरा शीतल यहाँ की नहीं है और फैमिली भी नहीं है, इसलिए, सार्थक ने धीरे से कहा। देखो, अगर दो लोगों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो, प्यार हो तो कास्ट मैटर नहीं करती। दूसरा, शीतल के पेरेंट्स नहीं है लेकिन भाई भाभी तो है ना, वो अगर तुम्हारे डैड से मिली तो बात बन सकती है क्या? अभी ने कहा। हाँ शायद, पर मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी मानेंगे। तो क्या उनके कहने से तू शीतल को छोड़ देगा? नैना ने घूरते हुए पूछा। पेरेंट्स के खिलाफ भी तो नहीं जा सकता ना नैना, सार्थक ने जैसे ही कहा नैना गुस्से में बिफर पड़ी और कहा, साले मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। जब शादी नहीं कर सकते तो प्यार करना जरूरी है? तुमने तो लड़ने से पहले ही हार मान ली। सार्थक वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ कर आई है, उसकी भी तो फैमिली है यार, वो भी तो अपने घर वालों को समझाएगी ना, रुचिका ने कहा। मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना यार रुचि, सार्थक ने कहा। ए नैना, तेरे पास वैसा कोई प्लान नहीं है जैसा मेरे और रुचि के लिए था, मोंटी ने कहा। मेरा प्लान चाहिए किसको? नैना ने अभी की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा मेरी माँ, बताओ क्या प्लान है? अभी ने नैना के सामने हाथ जोड़कर कहा। नैना ने सबको अपना प्लान बताया। अभी को छोड़कर बाकी सब एग्री थे। अभी ने जैसे ही सुना कहा, तुम्हें लगता है ये आइडिया काम करेगा? नैना का आइडिया कभी फ्लॉप नहीं होता, नैना ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। ओके देन, अभी ने कहा। सार्थक को परेशान देखकर शीतल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे एहसास दिलाया कि वह उसके साथ है। खाना आया, सभी खाना खाने लगे। खाना खाकर बिल अभी ने देना चाहा तो सार्थक और मोंटी ने रोक दिया और कहा, अभी सब मिलके दे देंगे। नहीं, ये तुम सबको मेरी ओर से ट्रीट है, अभी ने बिल और अपना कार्ड वेटर की ओर बढ़ाते हुए कहा। ओके ठीक है, वैसे भी नैना को प्यार हो गया, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है, रुचिका ने नैना को छेड़ते हुए कहा। तू मजे लेना बंद कर, ठीक है, नैना ने कहा। अभी तो शुरू हुआ है नैना, अभी तो तुम दोनों का रोमांस शुरू होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, रुचिका कहते ही जा रही थी कि तभी नैना बीच में बोल पड़ी। उसके बाद एल लगेंगे। ये जो तुम बार बार ये वर्ड बोलती हो उसका मतलब क्या है? अभी ने नैना की तरफ पलटकर पूछा। एल लगेंगे मतलब लंका लगेगी, नैना ने कहा। फिर ठीक है, वरना हमारे लिए तो ये गाली जैसा ही है, अभी बड़बड़ाया। क्या कुछ कहा तुमने? नैना ने सवाल किया। नहीं, घर चले, अभी ने नैना की ओर देखते हुए कहा तो सभी उठे और रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। रात के 11 बज रहे थे लेकिन अभी भी वहां चहल पहल थी। मोंटी और सार्थक शीतल रुचिका के साथ बाइक पर निकल गए। बचे नैना और अभी, लेकिन इस बार उस साइकिल से नहीं जाना चाहते थे। उसने नैना से कहा, कैब बुक कर दूं? कैब क्यों, साइकिल है ना अपने पास, नैना ने कहा। इससे तो हम लोग सुबह तक पहुंचेंगे, अभी ने कहा। अरे इस बार कोई पंगा नहीं होगा पड़ोसी, तुम चलो तो, कहकर नैना आगे बढ़ गई। अभी भी उसके साथ साथ चल पड़ा। जैसे ही दोनों पार्किंग के पास आए, एक लड़की जानबूझकर अभी से टकरा गई और फिर उसी पर भड़कते हुए कहा, ए
देखकर नहीं चल सकते? अंधे हो क्या? सॉरी, आई थिंक मैंने ध्यान नहीं दिया। गलती ना होने के बाद भी अभी ने उस लड़की से सॉरी कहा। चीप पीपल। सुंदर लड़की देखी नहीं कि जानबूझकर टकराते हैं और बाद में सॉरी बोलने का नाटक करते हैं। कहकर लड़की जैसे ही जाने लगी, नैना ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और अपने सामने करके कहा, ओ हेलो, पहली बात तो गलती तुम्हारी है। वो सॉरी बोल रहा है, उसकी सिंसियरिटी है। चीप किसको बोला भी तूने? खुद को देखा है? सोयाबीन की शकल सी, उस पर 2.5 किलो मेकअप थोप के लड़कों को नेचुरल ब्यूटी बताकर चूना लगाने वाली छपरी मेरे बंदे को चीप बोलती है। एक कंटाप दिया ना खींच के तो सारा पाउडर निकल जाएगा। यू शट अप। तुम कौन होती हो मुझसे इस तरह बात करने वाली? लड़की ने गुस्से में कहा। अले ले ले ले, दीदी को गुच्छा आ गया। ओ मेरा बच्चा, रिस्पेक्ट अ मैन। हर लड़का गलत नहीं होता, समझी? बड़ी आई शट अप करने वाली। चल निकल, और दोबारा कहीं दिखी ना तो तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। नैना ने कहा तो लड़की बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। अब ये सब क्या था? मैंने सॉरी बोलकर बात खत्म की थी ना, फिर ये सब क्यों? अभी ने शांत भाव से नैना से कहा। नैना अभी की थोड़ा पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, देखो पड़ोसी, ऐसा है, अगर कोई मेरा नहीं है ना तो वो चूल्हे में जाए, मैं नहीं रोकती। लेकिन अगर कोई मेरा है तो उसके लिए लड़ने भिड़ने में मुझे कोई एतराज नहीं है। और फिर तुम तो मेरी पहली मोहब्बत हो, तुम्हारे लिए तो लड़ना बनता है यार। नैना ने इस अंदाज से कहा कि अभी का दिल ही जीत लिया। मैं उसकी आंखों में देखता रहा और फिर कहा, क्या लड़की हो ना तुम? पल में गुस्सा, पल में इतना प्यार। ये जिंदगी तो तुम्हें समझने में ही गुजर जाएगी। ज्यादा समझने की कोशिश करोगे तो उलझ जाओगे। अब चलो, नैना ने मुस्कुराकर कहा और वहां से साइकिल लेकर अभी के साथ कुछ दूर पैदल ही चल पड़ी। दोनों खामोश सड़क पर अपनी साइकिल के साथ चले जा रहे थे। कुछ दूर चलकर नैना ने कहा, ये लो, तुम चलाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे लिए रोमांस का मतलब क्या है? अभी ने साइकिल पर बैठते हुए कहा। नैना ने जवाब नहीं दिया और आकर अवी के आगे साइकिल पर बैठी, जिससे वह अवी के कुछ ज्यादा ही करीब आ गई। उसने अपने दोनों हाथ अवी के हाथों के साथ स्टीयरिंग पर रखे। अवी को उसके सवाल का जवाब मिल चुका था। मुस्कुराते हुए नैना को साथ लेकर वह आगे बढ़ गया। खामोशी से दोनों चले जा रहे थे। अभी कोई धुन गुनगुना रहा था तो नैना ने कहा, तुम जोर से भी गा सकते हो, यहाँ तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं आएगा। तुम में मुझे बस एक ही चीज पसंद नहीं है, नैना ने कहा। वो क्या है? अभी ने सवाल किया। पता नहीं, जब पता चलेगा तब बता दूंगी, नैना ने कहा। मतलब कुछ भी। अजीब लड़की हो ना तुम, अभी ने कहा। अच्छा छोड़ो ये सब, तुम कुछ सुनाने वाले थे, नैना ने कहा। सच में तुम सुनना चाहते हो? अभी ने कहा। हाँ, अब इतना भाव भी मत खाओ, नैना ने कहा तो अभी जो धीरे धीरे गुनगुना रहा था उसे गाने लगा। कहीं से कहीं को भी आओ बेवजह चले, पूछे बिना किसी से हम मिले। ओ वाओ, ये मेरा फेवरेट है, नैना ने सर्द आवाज में कहा। तो अवी ने उसके हाथों की पकड़ नैना के हाथों पर थोड़ी टाइट की और कहा, मुझे पता है। बातें करते हुए दोनों अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। बाकी चारों कब का घर पहुंच चुके थे, बस अवी और नैना ही नहीं पहुंचे। सार्थक अपने कमरे में चला गया, शीतल अपने कमरे में, मोंटी और रुचिका कॉफी पीते हुए बातें कर रहे थे। नैना की वजह से उन्हें भी एक अच्छा वक्त साथ बिताने को मिल चुका था। साइकिल पर बैठे हुए नैना ने अपना सर का पिछला हिस्सा अवी के सीने से लगा दिया और खाली आंखों से सामने देखती रही। अवी के लिए वो पल बहुत खास था। नैना की बातों से ज्यादा उसे नैना की खामोशी पसंद थी, क्योंकि जब नैना बात करती तो झगड़ा होना लाजमी था।
लेकिन जब खामोश रहती तो उससे ज़्यादा खूबसूरत अभी को कोई नहीं दिखता था। बारिश की वजह से सड़कें नम थी और ठंड भी पड़ने लगी। हालांकि नैना और अभी ने जैकेट पहने हुए थे, लेकिन हाथ अब जमने लगे थे। नैना ने अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ा, थोड़ी गर्माहट हुई तो पलटकर अपने हाथों को अभी के गालों पर लगा दिया। सुकून भरा एहसास अभी ने महसूस किया, लेकिन नैना की आंखों में देखते हुए अभी का बैलेंस बिगड़ा और दोनों साइकिल समेत नीचे जा गिरे। गनीमत था कि किसी को चोट नहीं आई। नैना कपड़े झाड़ते हुए उठी और कहा, क्या पड़ोसी, एक साइकिल नहीं संभाली जाती तुमसे? तुम ये सब हरकतें करोगी तो कोई खुद को कैसे संभाल पाएगा? अभी ने साइकिल उठाते हुए कहा। सॉरी, नैना ने कहा तो अभी उसे लेकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद दोनों अपार्टमेंट पहुंचे। मेन गेट बंद हो चुका था। नैना ने गार्ड से कहकर गेट खुलवाया। दोनों अंदर आए। अपने फ्लैट के सामने आकर नैना ने अभी को गुड नाइट कहा और जाने लगी। अभी भी अपने फ्लैट की ओर बढ़ गया। नैना जाते जाते रुकी और कहा, पड़ोसी। हाँ। अभी पलटा तो नैना उसके पास आई और कहा, डैड हमारे रिश्ते को समझेंगे ना? हाँ, जरूर समझेंगे, अभी ने नैना को भरोसा दिलाते हुए कहा। मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती पड़ोसी, नैना ने कहा। नैना, भरोसा रखो, जब उन्हें सच पता चलेगा तो वो खुद हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे तुमने किया, अभी ने कहा। नैना ने कहा और जाने लगी तो अभी ने नैना को आवाज दी, नैना। हाँ, नैना ने पलटकर कहा। तुम बहुत अच्छी हो, अभी ने कहा और मुस्कुरा दिया। उदासी से भरे नैना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तिर गई। उसने आकर अभी को गले लगाते हुए कहा, मैं शायद अच्छी ना भी हूं, पर तुम्हारी आंखें हमेशा मुझ में कुछ अच्छा देख लेती है। और उसके बाद दोनों एक बार फिर एक दूसरे की आंखों में खो गए। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 93। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए लव यू जिंदगी।